अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे सूरह हशर दी नवीं आयत रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। तो कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा वो आईन हयात है और ये वो जिंदा मूज़ है जो अपने प्यारे हबीब दे कल्बे अथर ते उतारिया और उन्होंने साढ़े तक पहुँचाया। कितना बड़ा इनाम है और एडा बड़ा आसमानी खजाना सानू अल्लाह ने देता और अनमोल दिता। तो अलग बात है कि उम्मा दी अक्सरियत ने दी कदर ना पाई। कुरान करीम दे इनू लपेट के उत्ते रखता, अगर इस्तेमाल भी किया तो नाम नहाद रूहानी पेशवा ने तवीज गंढे वास्ते कारोबार वास्ते और या मुर्दियां सुनाने वास्ते जो आखिरी टाइम मर गए उदों सुनाने लग पो। अगे पिछे कुरान पाक ना सुनाना ना उत्ते अमल करना ना कराना। बाहर रब सोने फरमाया कि जिन्होंने नफ्स के लालचों बचा लिया वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी इस आया पाक चो लभी ये गल कि इंसान नू कोई भी फलाह खाओ इनफरादी होवे या इज्तमाई होवे, जारी होवे या बातनी होवे या बैन लोकवामी होवे, कोई भी फलाह हासिल नहीं हो सकती जब तक इंसान इस नफ्स विचों नहीं निकलता। इथों कानून एक मिल गया तो हकीकत भी यही है। कुरान सुन्नत अल फलाम तो वन्नास तक और साढ़े प्यारे नबी दस दे आए ने, सच्चे अल्लाह वाले सच्चे उलमाए हक दस दे आए ने कि ये नफ्से मारा ही फसाद की जड़ है। अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरम्यान यही हिजाब है। जब तक इंसान इस चो नहीं निकलता कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। अपना मकसद हयात इला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, ये नहीं निकल सकता और ना रब सुने नहीं पहचान सकता। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिवें हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे इल्ला लियअबुदून तो मुराद इलैयारिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते। रब सुने अपनी पहचान वास्ते। जब तक इंसान रब सुने ने पहचानदा नहीं जिवें पहचानने का हक है, ये कदे भी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी नेमत हासिल नहीं कर सकता और फत्ताबऊनी दी नेमत अजीम हासिल करके युहब्बुकुमुल्लाह दा मुकाम हासिल नहीं कर सकता, मुकाम अबदियत फायज नहीं हो सकता। सो अर्ज करना असल फसाद की जड़ जी नफ्से उमारा ही है, ये चो निकलना जरूरी है। सुभान अल्लाह। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हजरत हातिम इसम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जाहिद जिहड़ा अपने नफ्स तो पहला अपनी थैली नूं पकड़ाउंदा है ते तकल्लुफ ना जाहिद बनने वाला जिहड़ा अपनी थैली तो पहला अपने नफ्स नूं पकड़ाउंदा है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल कीती आपने। हजरत हातिम इसम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने। यानी आप फरमा रहे हैं कि जात जिहड़ा है वो जो कुछ भी उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत आंदा उन्होंने अल्लाह राज कुर्बान करता है, लेकिन अपने नफ्स के पासे ध्यान नहीं करता और बाद च करता है। दूसरा जो बंदा कोशिश नाल ज़ाहिद बनता है अपनी थैली तो पहले सब तो पहला अपने नफ्स के दुआले होंदा है। और हक भी यही है क्योंकि जब तक इंसान अपने नफ्स के चुंगल चो नहीं निकलता, क्योंकि ये अंदर ख्वाहिशां
ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਲਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੁਲਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੁਤਮਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੁਤਮਿਨਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਚਲਿਆ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਭ ਆਪੋ ਚ ਬੇਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਤਹਿਕੀਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਜੂਦ ਖਾਕੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਰੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੀਆ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी च आने का शरफ बख्शिया। रब सोने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आजम, आजी जिहड़ी है ये अनवार का सर चश्मा है और खुद पसंदी जिहड़ी है तारीकियां का। यानी बहुत प्यारी गल फरमाती है। ये तारीकियां कित्थों आउंदियां, खुद पसंदी कित्थों पैदा होंदी है? इंसानी नफ्स के अंदरों पैदा होंदी है। इंसानी नफ्स ही नफ्से मारा ही है जिहड़ा इंसान नूं ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी दे विच मुब्तला करके दुनिया दा तालब बनाउंदा, जिहदे बारे साडे प्यारे नबी ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, इहदे तालब कुत्ते ने सारे। और शैतान इस पिछे इहदी मदद करदा है। हर खन्नास अंदर बैठा है, इहदी इमदाद करदा। और जिहड़े इहदे शतुंगड़े ने, चेले कांटे इसे कायनात च मौजूद ने और सारे इंसान नूं इस सारे काम च मदद करदे ने सारे एक दूजे नाल, ताकि दुनिया दा तालब बन जाए और दुनिया दा कुत्ता बन जाए। और ये बड़े खतरनाक लोग है। बल्कि दुख तो उन्होंने लोगों का जिन्होंने यार रूप धार के सारे यही काम करते हैं। अल्लाह ताला बचाए जिन्हें भी गैर शला, 2 नंबर नाच गाणियां, ढोल ढमकियां, ये हराम कमां च मुबतला 2 नंबर जारी बाबे ने, ये भी लोग यही कुछ ने। तो ये सारे वो लोग तारीकियां फसे हुए हैं, नफस के चुंगल च फसे ने, दुनिया के कुत्ते बने हुए हैं। तो लोगों को धोखा दे के ते इस पासे गुमराह करते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये लोग कहते असीं जानम जाना तुहानूं लै के जावांगे। और ये वही लोग है जिहदे बारे इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि तसव्वुफ, तमद्दन, शरीयत, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम, ये सारे हकीकत है। क्योंकि उन्होंने तो महसूसाती बुत बनाए ने हिंदुओं ने, इन्होंने फिक्री बुत बनाए हुए हैं। बल्कि आगे जाके ऐसे ऐसे तरीके घड़ ले ने, बल्कि वो जी तसव्वुर शेख करो, तसव्वुर शेख, सारी उम्र तसव्वुर शेख जोड़ जाई रखते हैं। हालांकि तरीकत का अव्वल आखिर सबक ही ये है कि तसव्वुर मौला। तसव्वुर शेख कित्थे आ गया विच? सन तो साढ़े प्यारे नबी ने कोई तालीम नहीं दी, ना कुरान करीम तालीम दी है, लेकिन इन्होंने लोगों ने ये तसव्वुर शेख के बेशुमार किताबां भी लिखियां जिन्हें इन्होंने गुमराह लोग है, उन्होंने लोगों ने ये उत्ते बेशुमार। अल्लाह ताला बचाए। इस्लाम दे विच शख्सियत की पूजा नहीं है, तसव्वुर सिर्फ एक रब की जात का, बस अव्वल आखिर सबक यही है तरीकत का। वो बाजे में गल बड़ी तकलीफ दिंदी है, लेकिन सच यही है। इस वास्ते इन्हूं सलाह दी जाती है कि फिर जिन्ने भी ये 2 नंबर कामां च फसे हुए ने, ये मखलूक के गुलाम बन जाते, बंदियां दे बंदे बन जाते। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोना है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। इन्हां अंदर फिर बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाती है, जिहदे बारे डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, यकीन पैदा कर है नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके आगे जुगती है मगफूरी। यानी हक्कुल यकीन दा कमाल हासिल कर। लेकिन ये लोग सारे बेयकीनी च मुबतला होंदे ने। ये सजा है इन्हां नूं इस दुनिया च। ते
ਧਿਆਨੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਸੱਵੁਰ ਮੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਫਸ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਫਸ ਪਾਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਵਾਸ ਪਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਹੋ। ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਹੋ ਤੇ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਹੋ। ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਰਗਬਤ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਨੀਤੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ याददाश्त दी नेमत जड़ी हासिल होएगी और दवाम जिक्र हजूर का कमाल लभेगा। सोबत मौला माइयत मौला कुर्ब इलाही दा इनू कमाल फिर ही लभेगा और फिर ही दुनिया तो बेजार होएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इश्क ना रब दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा, वरना तो नामुमकिन है। जब तक कुरान सुन्नत न चलेगा तो कामयाब होएगा। जो कुरान सुन्नत न छड्ड के शैतानां दे बनाए प्रोग्रामां नसाबां दे पिछे जाएगा यार फिरका परस्तां दे, जिहदे बारे एक लदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते कहीं फिरका परस्ती है, फिरका परस्ती है, कहीं जाते हैं कि ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। बहरहाल सच्चा सूफी जिहड़ा जिस वेले ਉਹਦਾ नफ्स जिहड़ा साफ हो जाता, नफ्स के चुंगल चों निकल जाता तो ऐसा बेजरर इंसान बन जाता, नफा बख्श इंसान बन जाता, इंसानीयत नो बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले सब का भला करता, कभी किसी दुख नहीं दिंदा ते दुनिया में दुख देवे भी तो उन्हें माफ़ कर दिंदा और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत दा शुक्र अदा करदा और इन्हां हवावां दा शुक्र अदा करदा, अपने जिस्म दा शुक्र अदा करदा, अपनी लताइफ दा शुक्र अदा करदा, अपनी रूह दा शुक्र अदा करदा, कुरान दा शुक्र अदा करदा, हदीस दा शुक्र अदा करदा, खाण पीण दी चीज़ां दा शुक्र अदा करदा। जी शुक्र गुजारी उहदे अंग अंग च रच बस जाती है, लेकिन ये सारे जिन्ने होंदे ना शुक्रेपन होंदे, इस वास्ते इन्हां अंदर बेचैनियां होंदियां ने और ये फितरी मुजाहदात करते हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया, यानी मसनून मुजाहदात इख्तियार करते, शैतानी नहीं। ये लोग तो जो इधर भी आते हैं दीन दे दीनदार भी बनने की कोशिश करते हैं तो यह काम ही दीन फरोशी होंदा, दीन बेचते हैं। हालांकि दीन जिहड़ा बेचने वाली शै नहीं, अल्लाह सोने मुफ्त अपने नबियां दिता और साढ़े प्यारे नबी ने सानू मुफ्त सहाबा कराम दे औलिया अल्लाह उलमा हक के जरिए पहुँचाया और मुफ्त ही है बगैर किसी पैसे तो। लेकिन ये दीन फरोशी करते हैं वो फिर नताइज भी भुगतते इस दुनिया में भी, मौत वेले भी तो कबर च भी तो आखिरत भी। अल्लाह ताला बचाए इन्हों उलमाए सूत होए। इस लोग शैतानी लोग है और जेड़े ये 2 नंबर बाबे है, नाच गाने वाले, ढोल ढमक्के वाले, बूटियां चरसां पीण वाले और ये सारे जेड़े है ये पीरियां मुरीदियां नूं कारोबार बना लेंदे हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला बचाए इन्हां लोगों तो। इकबाल ने तां ही एक जगह आख्या सी, ना खुश बेजार हूँ मर मर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। भी घर का कोई जीद मरिया दब के उत्ते झंडे लाते, चादर फुल पाउण लग पे ते गद्दी नशीन बन के बह गए। तो इकबाल बड़े दुख नाल गल कहंदे आ। हाँ जी, ये लोग कौन है जिहदे बारे इकबाल एक जगह फरमांदे, लिबासे खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इन्हां लोगों चुंगल च ना फसे, क्योंकि कुरान सुन्नत मौजूद है। कुरान सुन्नत के खिलाफ जिहड़ा भी चलता है उसकी कोई हैसियत नहीं हैगी, मतलब कुरान सुन्नत के मुताबिक चलता वो ही सही है। सच्चा अल्लाह वाला कदे भी कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत तो बाहर ही निकलेगा, ना इन्हां बिदात के चक्कर ही फसेगा, ना शैतानी रस्मों रिवाजों के चक्कर च फसेगा, ना ही ईजाद करेगा और ना ही कुरान करीम की आयतों की तावीलां करके अपने मतलब के प्रोग्राम करेगा। तो सच्चा मोमन हमेशा शैतानी अफलातूनी और इस्लाम दुश्मन कुवतां दे अफकार और नजरिया जिन्ने भी इन्हां दूर रहिंदा है और असरे हाज़र दी मादा परस्ती तो भी दूर रहिंदा है, लेकिन हमेशा तौहीद दा झंडा चक के रखदा है। जिवें हुज़ूर गौसे पाक आखिरी टाइम फरमाया सी, आप साहबजादे ने पूछे आखिरी टाइम भी सानू कोई नसीहत कर जो, आपने कहा सारी उम्र मैं ही दसिया तुहानू। फिर आपने जलाल च आके फरमाया तौहीद तौहीद तौहीद, अल्लाह एक है और जौहर अर्ज तस्सीम तशबिया कैफ जेहत मिसल मसाल जमा मकाम कमी खता हलूल इत्तेहाद तो पाक यकता और यगाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अनवारात दे ही अक्सी ज़हूरात है जो कुछ भी कायनात है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दा प्रोग्राम तो हक है, इस वास्ते जिन्होंने नफ्स परस्त लोग है जिहदे बारे रब सोने फरमाया
कि फलाह मिलनी उदों है जो इंसान नफस के चुंगल चो निकलेगा। इकबाल ने एक जगह बड़े दुख ने गल कही, कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते ने कि हकाम तेरे हक हैं मगर अपने मुफस्सर, कि रब सुने तेरा हुक्म जेड़े हकाम ने कुरान हकीम दे ये सारे तेरे हुक्म ने बिल्कुल हक है। हकाम तेरे हक हैं मगर अपने मुफस्सर, तावील से कुरान को बना सकते हैं पाजंद। ये कुरान करीम ना जो कुछ करते हैं तावीला कड़ कड़ के अपनी मर्जियां दे उस गुंजाइशा कढ़ते हैं। एक जगह इलामा फरमाते हैं कुरान को बाजी चाहे इतफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत ईजाद, एक नवे फिरका कर देंगे ने। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मना किया वाता से मुँह बेहबलिल्लाह वाला तफर्रकू, ये फिरके नहीं बनाने, ये फिरके बड़े खतरनाक है, ये शैतान लोग ही बनाते हैं। अलहमदुलिल्लाह किसी भी 1400 साल च किसी अल्लाह वाले ने कोई फिरका नहीं बनाया। एडे एडे साडे बुजुर्ग होए ने, आइमा अरबा होए ने, जलालुद्दीन सयूती वर्गे, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हंबल और इमाम मालिक और हुजूर मौलाना अहमद साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह सारे कदे किसी को फिरका नहीं बनाया है। लेकिन ये जिन्हें गुमराह ने चुके इन्होंने दाल गलती नहीं, इस वास्ते अलग अपनी डेढ़ डेढ़ दी मसीत बनाते फिरके बनाते, वो फिरके फिर इसे वास्ते कि फिरकियां बननी शुरू हो जाती ने और सारे आखिर बिखरते रहते। लेकिन अहले सुन्नत व जमात अलहमदुलिल्लाह अज भी उस तरह ही कायम है जिदा 1400 साल पहला से। बहरहाल कि जेडे लोग सच्चे होंगे इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं और नफस के चुंगल चो निकल जाते हैं, और सच्चे दरवेश वो ही है जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा ना दिल्ली ना सफाहा ना समरकंद। कोई शर्क हो गर्भ चो ये नस्ली लसानी इलाकाई और ये फिरका टोले टोलियां जो निकल जाता खुदा मस्त हो जाता। और जिवें हजूर सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ सै आलम छड़ मुसीबत नठे जब दिल कंधी लगदे हो। बेशुमार आलम वो जिन्हां जेड़े खुदा मस्त हो जाते हैं। हजूर गौसे पाक भी आलम सके, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी आलम से, हजूर ख्वाजा मेहंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी आलम सके, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह भी आलम सी, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह भी आलम सी, हजरत अबू अली शाह कलंदर भी आलम सी, हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह भी आलम सी, शेख सादी भी आलम सी, वगैरह वगैरह सारे जिन्हें भी सच्चे सूफी है सारे आलम ही सके। लेकिन जिवें ही इन्हों रस्ता मिल गया सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूर नस्बत की नेमत मिल गई अल्लाह चंबे की बूटी वाली, तो खुदा मस्त हो गए। तो फिर सारे प्रोग्रामों चो निकल गए रब सोने ते हो गए। और हमेशा अल्लाह का पैगाम प्रोग्राम था, सच यही है अल्लाह का हुक्म कुरान, और सच वो ही है जो मेरे प्यारे नबी ने फरमाया यानी कुरान और सुन्नत। इकबाल रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कि कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, ना आबलाए मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद। यानी जो सच है मैं तो वो बयान करना, यानी जो कुरान है मैं वही बयान करना, जो प्यारे नबी फरमाया वही बयान करना है। इकबाल ता ही फरमाया सी कुरान में हो गोता जाना मर्दे मुसलमान अल्लाह के तुझको ता जिद्दत करदा छाड़े ना सारियां किताबां नूं शैतानी लोकां दियां बनाइयां दफन कर देना सारियां नूं, कुरान काफ़ी है। तो कुरान नूं समझना दी अमली तफसीर हदीस दा ज़ख़ीरा तेरे को मौजूद है, इन्हां नूं मज़ीद समझना आइमा अरबा दसत है सच्चे अल्लाह वाले दसदे आए ने, उसी प्रोग्राम के मुताबिक चल, इन्हां दे पिछे ना चले, वरना ये तां ईमान दे डाकू है, इन्हां ज़ारी हुलियत ना जाई। लिबास खिजर में हजारों राहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इकबाल ने सच आखी गल है, सच कहन लगे तकलीफ तो होंदी है लोगों को, लेकिन अल्लाह का पैगाम पहुँचाना भी जरूरी है। फर्ज है हर मुसलमान ते कि अल्लाह के इस पैगाम को जो प्यारे नबी साढ़े तक पहुँचाया असीं दूसरे तक पहुँचा दिए। बाकी हिदायत अल्लाह कोल है, जिन्होंने चाहेगा ये तमाम हुज्जत कर दी, अल्लाह का पैगाम साड़ी जिम्मेदारी है पहुँचा दी उन्होंने तक। इकबाल एक जगह कहते अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाल को कभी कह ना सका कंद।
ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत दी और ਇਹਦੀ रूह तौहीद दी और खुदा मस्ती दी निमत ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ। इकबाल ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि खुद ही से इस तिल्स्म रंगो बू को तोड़ सकते हैं। यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। इस तौहीद का प्रोग्राम ये सी कि तू खुदा मस्त हो जा ते जीना मरना खुदा वास्ते कर, अपना हर अमल खुदा वास्ते कर, इखलास ना कर। तेरा कोई भी अमल तेरे नफ्स वास्ते ना होवे, तेरा कोई भी नफ्स तेरी मर्जी के मुताबिक ना होवे, तेरा कोई भी नफ्स तालिबान दुनिया के मुताबिक ना होवे, नफ्स और शैतान के मुताबिक ना होवे। तेरा हर अमल सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे, अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक होवे। और यही तौहीद है। तो इनू इकबाल तां ही गिला तो नहीं आख्या है भी तू भी नहीं समझा, समझा मैं भी नहीं सिर्फ इस वास्ते समझाने वास्ते, वरना इकबाल तो समझ गए इस गल तो तां ही कलंदर लाहौरी बने। एक जगह इकबाल ने इस गल समझाई बड़े प्यार ना कि इंसान और इस कायनात के निज़ाम हुण तां साइंस साबित कर रही है कायनात की हर शै एटमां दी एटम लहरां दे लहरां जिहड़ियां किसी शै दा अक्स है। तो साडे बजुर्ग दसदे गए ने सारे कि साडे बजुर्ग दसदे गए ने सारियां गल्लां कि जो कुछ भी ज़हूरात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सी ज़हूरात है, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर हर लहर दे अंदर मौजूद है। इस वास्ते आप हाज़िर नाज़िर है और जिस्मानी तौर आप मदीने पाक दे तख्ते नबूवत ते बैठे या पूरी कायनात दे उत्ते हुक्मरानी फरमा रहे हैं अज भी। तो जिंदा दिलां नूं पता है, खुद कायदे आज़म नहीं कह सका कि पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बनवाया और है भी इस तरह ही है। ये बोझ है पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। इत्थे हुण कानून जिहड़ा इस्लाम दा कुरान दा नाफिज करना तुहाडी जिम्मेदारी है। तो मेरा आखिरी वक्त है दुनिया तो जा रहा, लेकिन बाद जो लोगों हुण ताईं कीता 70 साल हो गए, अल्लाह ताला बचाए। बहरहाल इकबाल फरमाते ने कि जो कुछ है एवें नहीं है, ये जो कुछ कायनात दी हर लहर जिहड़ी है ਇਹਦਾ अल्लाह नाल ताल्लुक है। लेकिन इस तो मुराद ये नहीं है कि इंसान जिहड़ा अपने आप को खुदा समझे, ऐसा नहीं है। खुदा खुदा है, बंदा बंदा है। इकबाल फरमाते आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इस नुकते को मजीद इकबाल समझाने वास्ते बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि निगाह पैदा कर है गाफिल तजल्ला ऐन फितरत है। निगाह पैदा कर है गाफिल के तजल्ला ऐन फितरत है कि अपनी मौज से बेगाना रह सकता नहीं दरिया। ये कदे भी अपनी असल तो अलग नहीं रह सकता। इस वास्ते कुरान करीम दस्या अला रब्बिका मुंतहा। इकबाल फरमाते ने रहमतुल्लाह अलैह कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह है वो कारवां तू है कि अपनी हकीकत पहचान। अला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दा यकसी ज़हूर है, तेरे अंदर दी हर लहर दा रब ने ताल्लुक है। कमलिया पछाण इहनूं ते अपनी हकीकत तक पहुंच। ये नेमतां तां ही मिलनी है कि अगर इंसान जिहड़ा अपने नफ्स चों निकलेगा, यही हिजाब है, ये चो निकलेगा इश्क मौला हासिल होएगा, फिर 70,000 नूर जुल्म दे पर्दे तय करदे होए रब दी बारगाह तक चले जाएगा। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानूं चाहिए कि नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर जारी रखिए। ये फना भी हो जाए तो फिर भी होशियार रहिए, क्योंकि शेर जागदा भी शेर है तो सुता भी शेर है। मौत तक इसकी कड़ी निगरानी करिए। ये किसी भी टाइम ठिब्बी दे सकता बंदे नूं, किसी भी टाइम खन्नास के पिछे लग सकता, किसी भी टाइम शैतान के पिछे लग सकता, किसी भी टाइम इंसान ते हमलावर हो सकता है। जिवें शेख सुनैन रहमतुल्लाह दा वाक़या हज़रत गौसे पाक वाला इंशाअल्लाह किते भी सुनावांगे, सुनाउंदे रहीदा। बहरहाल अल्लाह सुन दी बारगाह दुआ कर अल्लाह सुने। असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू नफस दे चुंगल जो आज़ादी अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्राज़ दे इस्लाम नू गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे जिहड़े बाहर ने और साडे विच ने
ਮੁxtਲਿਫ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਹਵਸ व मा अलैना इल्लल बलाग।